जिन्न नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन आज इस कहानी में आप जिन्न के कुछ नए और बेहद खौफनाक रूप से रूबरू होंगे। कहा जाता है कि जिन्न का एक अलग अपनी दुनिया होती है, उसके भी परिवार होते हैं और खास बात तो यह है कि वो रूप बदलने में माहिर होते हैं और वो इंसानी रूप में रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे और आपके बीच घूमते भी हैं। जिन्न अब वो शर्त भूल चुका होगा, क्योंकि काफी समय हो गया मिन्नी उस पेड़ के पास नहीं गई थी, क्योंकि उसके पास काफी पैसा हो गया था और वो अब काफी धनवान हो गई थी। इसीलिए वो अब उस पेड़ के पास जाना बंद कर दी थी। जिन्न का आतंक। शादी के एक दिन पहले रात के समय जब मिनी अपने घर में अपने खुद के कमरे में सो रही थी, तब उसने देखा कि बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। ये देख मिनी डर गई और अपनी माँ के पास चली गई, लेकिन वो तूफान प्राकृतिक नहीं थी, वो जिन्न मिनी को लेने आया था और वो काफी गुस्से में था। अचानक मिनी और उसकी माँ के सामने एक भयंकर शक्ल वाला जिन्न प्रकट हो गया और उसने मिनी से कहा, क्या तुम अपनी शर्त भूल गई? तुम मुझे धोखा दे रही थी, लेकिन शायद तुमको ये नहीं पता कि मेरी नजर तुम पर हमेशा थी। भले ही तुम उस पेड़ के पास आना बंद कर दी, लेकिन मैं तुम्हें देखने हर रोज आता था। मिनी को हुआ अपनी गलती का एहसास। ये सुनकर मिनी डर के मारे कांपने लगी। उसकी माँ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिन्न आखिर मिनी से ये सब क्यों कह रहा था। छलावा, ये भी सच्ची डरावनी कहानी अवश्य पढ़ें। लेकिन उससे पहले कि मिनी अपने सफाई में कुछ बोलती, उससे पहले वो जिन्न उसकी माँ से बोला, मैं तुम्हारी बेटी को लेने आया हूँ। आज तुम्हारे पास जो धन है वो मैंने ही मिनी को दिया है और बदले में इससे एक वादा लिया था कि वो मुझसे शादी करेगी, लेकिन वो मुझे धोखा दे रही थी। इसलिए अब मैं इसे लेने आया हूँ और इसीलिए लेके जा रहा हूँ। इतना बोलकर जिन्न मिनी को उठाया और हवा की गति से वहां से चला गया। उसकी माँ को कुछ समझ में आए उससे पहले जिन्न और उसकी बेटी मिनी गायब हो गई थी। ये सब देख उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर मिनी के पिता, जो कि बाहर में थे, शादी की तैयारी में लगे हुए थे, वो और मोहल्ले के लोग घर के अंदर आए। और जब मिनी के पिता ने उसकी पत्नी से रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने रोते हुए सारा वृतांत अपने पति को बताया। ये सब सुनकर उसके पति यानी मिनी के पिता भी काफी रोने लगा। उन लोगों को शायद ये पता था कि जिन्न कभी कोई बात नहीं भूलता और अब उसकी बेटी वापस नहीं आने वाली थी। सीख क्या था इस डरावनी कहानी का मकसद? दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना है जिसे मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है मैं ये स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता। इस कहानी से हम कुछ जरूरी बातें सीख सकते हैं। जल्दी अमीर बनने का लालच ना करें। हर चीज की एक कीमत होती है। अनजान लोगों से दूरी बनाना जरूरी है। कोई भी शॉर्टकट अंत में खतरनाक हो सकता है। निष्कर्ष, मिनी ने शायद उस जिन्न को सीरियस नहीं लिया था। वो अमीर बनने के चक्कर में अपने कल की परवाह किए बिना उस जिन्न की शर्त मान ली थी, जो कि नहीं माननी थी। अगर वो उस दिन जिन्न की बात नहीं मानी होती तो वो आज भले ही गरीब रहती, लेकिन अपने माँ बाप के करीब रहती। अगर आपको ऐसी ही कोई कहानी या कोई अलग कहानी पता हो तो कमेंट करें। जो भी कमेंट करेगा उसे इसी में एक इनसाइडर टिप मिलेगी। मैं अक्सर अपने कमेंट्स कम्युनिटी टैब में पोस्ट करता हूं, जो सिर्फ सब्सक्राइबर्स को दिखाई देता है। और हाँ सुनिए, जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा होगा, मैं उसके कमेंट को पिन करके उसे शाउट आउट दूंगा।